टू न्यूज टॉक विद वीडी समीर। इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर आप देखिएगा कि आने वाले 5 से 7 वर्षों के भीतर हमको 5-6 इस तरह के यंग लीडर्स फ्रंट लाइन पे काम करते हुए नजर आएंगे और बहुत से जो लीडर्स हैं वो धीरे धीरे समय की जो रफ्तार है उसके आगे जो उनका आवामंडल था वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। आने वाले समय में आप देखिएगा कि 15 से 20 साल का जो टेन्योर है उसमें यंग जो चेहरे हैं वो भारत की राजनीति की कमान संभालेंगे, अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके। तो सबसे पहले आज बात करेंगे आकाश आनंद, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आकाश आनंद हैं नेशनल कोऑर्डिनेटर बहुजन समाज पार्टी बसपा के, बहन मायावती ने जिनको ग्रूम किया, वो आकाश आनंद जितना भी यूथ ब्रिगेड है फ्रंट रनर के रूप में आकाश आनंद ने अपने आप को स्थापित किया है पिछले लगभग 2 से 3 वर्षों के दौरान। तो आज 6 ऐसे चेहरों की बात करेंगे। बसपा से आकाश आनंद, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रेसिडेंट ने बने हैं नितिन नवीन, इसके अलावा आरजेडी के तेजस्वी यादव, यूपीटी जो शिवसेना है उनकी तरफ से जो हैं वो आदित्य ठाकरे, भीम सेना जो है उसके चंद्रशेखर आज़ाद और टीएमसी के अभिषेक बैनर्जी। ये जो 6 युवा चेहरे मैंने आपको बताए हैं, सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी का ग्राफ इसमें इन युवा चेहरों में आगे बढ़ चढ़ के जो चल रहा है नाम वो है आकाश आनंद। क्योंकि आकाश आनंद इस तरह के युवा लीडर हैं जिन्होंने बसपा को उस वक्त ज्वाइन करा जिस वक्त बसपा की पोजीशन, चाहे वो सेंटर में है या उत्तर प्रदेश स्टेट में और दूसरी तमाम स्टेट्स के अंदर, वो कहीं ना कहीं बसपा की पोजीशन उतनी बेहतर, उतनी स्ट्रांग नहीं थी जब आकाश आनंद ने ज्वाइन करा बसपा को। बाकी तमाम लीडर्स जो हैं उन्होंने जब भी अपनी पार्टी को ज्वाइन करा तो पार्टी उनकी सेंटर में या अच्छे खासे मेंबर पार्लियामेंट थे या स्टेट के अंदर उनकी पार्टी की सत्ता थी। लेकिन अभिषेक बैनर्जी ने बसपा में जब ज्वाइन करा तो बसपा को उस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इस तरह का युवा जो लीडरशिप है वो बसपा उसकी तरफ देख रही थी। और जिस तरह से 2024 लोकसभा चुनाव के अंदर अपनी प्रेजेंस दिखाई आकाश आनंद ने, उससे कहीं ना कहीं जो नेशनल चैनल्स हैं, गोदी मीडिया है, उन्होंने भी अप्रिशिएट किया आकाश आनंद की जर्नी को। संवाद शैली बेहतरीन, आकाश आनंद इज़ वेल एजुकेटेड। इनफैक्ट ये जो 6 चेहरे मैंने आपको बताया इसके अंदर से 4 चेहरे जो हैं वो वेल एजुकेटेड हैं एंड आकाश आनंद इज अमंग दैम। आकाश आनंद ने मास्टर्स किया हुआ है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, एमबीए करा हुआ है फॉरेन से। इसके अलावा जो आकाश आनंद का कम्युनिकेशन स्किल है वो आप देखिएगा आने वाले 5 से 7 वर्षों के अंदर बसपा को नई ऊंचाइयों पे लेके जाएगा। और जिस तरह से ग्रूम किया गया है बहन मायावती द्वारा आकाश आनंद को, वो सोने पे सुहागा। आज बसपा का जो काडर है, जो एससी समाज का यूथ है, ओबीसी समाज, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जनरल कैटेगरी का, उसके अंदर पॉपुलैरिटी का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है आकाश आनंद का। और 2027 में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, इन तमाम जगहों पे, इन तमाम स्टेट्स के अंदर आकाश आनंद की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका रहने वाली है। और आने वाले समय में जो यंग ब्रिगेड है, जो नए युवा पॉलिटिशियंस हैं, उस दौड़ में सबसे आगे के पैदान में हम देख सकते हैं आकाश आनंद को। क्योंकि आने वाले आप देखिएगा 5-7 सालों के भीतर ही नरेंद्र मोदी साहब, लालू यादव जी, मायावती जी, ममता बनर्जी, ये जो अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर चेहरे हैं, इनकी जो छाप है वो समय के साथ साथ, बिकॉज एज फैक्टर इज ऑलवेज देयर, एज को आप बीट नहीं कर सकते हो, तो इनकी जगह आने वाले समय में ये जो 6 चेहरे हैं ये कहीं ना कहीं स्थान लेंगे। और पहले स्थान पे इस वक्त चल रहे हैं पॉपुलैरिटी के ग्राफ के हिसाब से आकाश आनंद। और ये 6 जो चेहरे मैंने बताया उसमें सबसे ज़्यादा यंग हैं, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट आकाश आनंद के फेवर में है। ही इज़ जस्ट 30, इज़ वेल एजुकेटेड, हैविंग वेरी वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। और जो आज की पॉलिटिक्स के अंदर नैरेटिव सेट किया जाता है, जिस तरह से ग्राउंड में अंडर करंट को देखते हुए, उसमें मास्टरी है आकाश आनंद की।
दूसरा नाम हम इसमें लिस्ट में अगर लेते हैं तो नितिन नवीन साहब का, क्योंकि जो एज फैक्टर मैंने लिया है, ये लिया है 45 ईयर्स के एज के भीतर भीतर के जो पॉलिटिशियंस हैं उनका। तो नितिन नवीन साहब जो हैं इज 45 ईयर्स ओल्ड, नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी, बिहार से हैं, 5 दफ़ा के विधायक रह चुके हैं और बहुत लॉयल वर्कर हैं नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के, विद प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड। लगातार 5 बार विधायकी जीतना ये छोटी मोटी अचीवमेंट नहीं है। और नितिन नवीन जो हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो उनकी क्वालिफिकेशन है, ही इज़ अंडर ग्रेजुएट, वो ग्रेजुएशन उन्होंने नहीं की है, लेकिन जो एक्सपीरियंस है पॉलिटिक्स के अंदर वो एक एडिड एडवांटेज देता है नितिन नवीन को। लेकिन नितिन नवीन का जो अभी टेस्ट है वो आने वाले समय में, खासकर जो उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला है 2027, क्योंकि अभी तक नेशनल लेवल पे उनको अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अभी अभी वो रिसेंट बने हैं प्रेसिडेंट, और वेस्ट बंगाल का चुनाव जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब ने ही लीड करा, उसमें कोई भी भूमिका नहीं थी नितिन नवीन की। तो नितिन नवीन का जो असली टेस्ट है वो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 है, उसमें होगा, और उसके बाद ही फिर इनका कद है उसकी चर्चा हम कर सकते हैं। अगला नाम है अभिषेक बैनर्जी, मेंबर पार्लियामेंट है टीएमसी के। इनको ग्रूम किया गया है ममता बनर्जी के द्वारा, उनके नेफ्यू हैं, और नंबर 2 की पोजीशन है। अभिषेक बैनर्जी की जब ग्रूमिंग हुई, क्यों मैंने आकाश नंद को आगे रखा है अभिषेक बैनर्जी के, क्योंकि अभिषेक बैनर्जी ने जब ज्वाइन करा था टीएमसी को, उस वक्त ममता बनर्जी ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर थी। तो एक जो पकी पकाई जो ज़मीन है, प्लाउ ज़मीन, वो मिली अभिषेक बैनर्जी को। लेकिन अभिषेक बैनर्जी कहीं ना कहीं उस तरह से अपने आप को अभी तक प्रूफ नहीं कर पाए हैं जिस तरह से आकाश नंद ने किया। कम्युनिकेशन स्किल के मामले में भी अभिषेक बैनर्जी उतनी क्लियरिटी नहीं है, उनका जो व्यू पॉइंट है उसको लेके, और कहीं ना कहीं एंटी हिंदू का जो टैग है वो अभिषेक बैनर्जी के लिए बहुत मुसीबत बनने वाला है। खासकर भारतीय जनता पार्टी इसी को लेकर उनको टारगेट करेगी। जहां तक क्वालिफिकेशन की बात है तो लाइक आकाश नंद, ही इज़ वेल एजुकेटेड, अभिषेक बैनर्जी डन मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन जो अभी पिक्चर पोर्ट्रेट की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, वो अभिषेक बैनर्जी कहीं ना कहीं आज की डेट में विलन जरूर बने हुए हैं। लेकिन आने वाले समय में, क्योंकि अभी टीएमसी की सत्ता जो है वो नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है रिसेंट वेस्ट बंगाल में, तो अभी असली टेस्ट अभिषेक बैनर्जी का अभी होगा जब वो विपक्ष में बैठेंगे। जिस तरह से प्रूफ किया आकाश नंद ने अपने आप को विपक्ष में बैठ के, उसी तरह से अभी टेस्ट जो है वो अभिषेक बैनर्जी का होना है। चौथे नंबर पे हैं चंद्रशेखर आज़ाद रावण, भीम आर्मी के संस्थापक, 39 ईयर्स एज है इनकी, लॉ ग्रेजुएट हैं, बहुत बड़े वक्ता हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, और बहुत थोड़े से समय में नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर इन्होंने अपना नाम बनाया। मीडिया फ्रेंडली हैं और हमेशा जो है वो हाई प्रोफाइल किस्म के पॉलिटिशियन हैं, और कहीं ना कहीं मीडिया के आंखों के तारे भी बन रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो 1 या 2 लोकसभा हलकों के बीच ही है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ऐसा माना जाता है कि, ऐसा पोर्ट्रेट किया जाता है कि वो बसपा का नुकसान करने के लिए उनको प्रमोट कर रही हैं कहीं ना कहीं विपक्ष के दल। अब ये विपक्ष के दल जो प्रमोट कर रहे हैं, ये कांग्रेस भी हो सकती है, सपा भी हो सकती है, बीजेपी भी हो सकती है, यू नेवर नो। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने भी छोटे से टेन्योर में अपनी पॉपुलैरिटी, चाहे वो एक लिमिटेड सेगमेंट के अंदर है, वो बनाने में कामयाब हुए हैं। आने वाले समय में चंद्रशेखर आज़ाद भी जो है वो भारत की पॉलिटिक्स के अंदर, उनका भी नाम जो है वो सुर्खियों में हमेशा बटोरता रहेगा। 5वें नंबर पे हैं आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, यूबीटी जो शिवसेना है, अभी विधायक हैं, वेल एजुकेटेड हैं, लॉ ग्रेजुएट हैं, 35 ईयर्स की एज है। आदित्य ठाकरे ने भी उस वक्त ज्वाइन किया था शिवसेना को जब शिवसेना सत्ता में थी महाराष्ट्र के अंदर, और जो लाइमलाइट में आदित्य ठाकरे भी आए वो उसी वक्त है जब उद्धव ठाकरे साहब चीफ मिनिस्टर बने महाराष्ट्र के। यानी ऐसे टेस्ट जो है वो आदित्य ठाकरे का भी अभी होना है। अभी वो विपक्ष में हैं, उनको साबित करना पड़ेगा, जैसे आकाश नंद ने अपने आप को प्रूव किया, उसी तरह आदित्य ठाकरे भी आने वाले 4-5 साल में किस तरह विपक्ष की राजनीति करते हैं महाराष्ट्र के अंदर, और किस तरह से बीजेपी को फेस करते हैं। टेस्टिंग टाइम फॉर आदित्य ठाकरे। इसके बाद आगे नंबर आता है तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव इस 36 एज है उनकी, 36 ईयर एज, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं।
2 मरतबा बिहार के अंदर। लालू यादव का भविष्य यानी आरजेडी का भविष्य तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव का भी जो क्वालिफिकेशन है वो जो एक माइनस उनके तरफ जाता है, तो ही इज़ ऑल्सो अंडर ग्रेजुएट, इनफैक्ट वो मैट्रिकुलेट भी नहीं है। और इसी को लेके टारगेट जो है भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और तमाम जो विपक्षी दल हैं बिहार के अंदर, वो टारगेट करते हैं तेजस्वी यादव। इसके अलावा जो रावण, जो एक जंगल राज की उपाधि जब आरजेडी की सत्ता हुआ करती थी, चीफ मिनिस्टर लालू यादव, फिर राबड़ी देवी बनी, तो 1990 से लेकर 2005 तक जो 15 साल का शासन था आरजेडी का, वो बनना चाहिए था एसेट तेजस्वी यादव के लिए, वो टेन्योर बन रहा है तेजस्वी यादव के लिए लाइबिलिटी। और दूसरा जो एंटी हिंदुत्व का एक टैग लगा हुआ है, जिस तरह से अभिषेक बनर्जी के ऊपर लगा है, कहीं ना कहीं वो टैग लगा हुआ है तेजस्वी यादव के ऊपर भी। और सेल्फ गोल भी तेजस्वी यादव करने में माहिर हैं, हालांकि एज उनके फेवर में है, ग्रूमिंग उनकी अच्छी हुई है, एक्सपीरियंस छोटी एज में उनको काफ़ी बढ़िया हो गया, लेकिन कुछ इस तरह के स्टैंड वो ले लेते हैं। और जो बिहार के अंदर स्पेशली जो गठबंधन आरजेडी का कांग्रेस के साथ होता है, वो भी कहीं ना कहीं एसेट की जगह लाइबिलिटी बनता जा रहा है तेजस्वी यादव के लिए। और अभी जो विधानसभा चुनाव हुए, बेमुश्किल से, बहुत मुश्किल से एलओपी बनने में कामयाब हुए तेजस्वी यादव। तो आने वाले 3-4 साल तेजस्वी यादव के लिए भी एक ऐसे टेस्ट हैं, उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तेजस्वी यादव को, क्योंकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की ये भी चीफ मिनिस्टर पहली बार सम्राट चौधरी बने हैं, तो नॉट गोइंग टू बी इजी केक वॉक फॉर तेजस्वी यादव जैसे पहले हुआ करता था। तो ये 6 चेहरों के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया, और इन 6 चेहरों में जो बाजी मारते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं वो है आकाश आनंद, क्योंकि आकाश आनंद जो है उन्होंने डिफ़िकल्ट सिचुएशंस के अंदर रहते जब वो थे बसपा, तब उन्होंने बसपा को ज्वाइन किया था। मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, एक किस्म से बसपा डाउन एंड आउट थी व्हेन आकाश आनंद ज्वाइंट बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि कहीं ना कहीं बहन जी ने भी राजनीति से दूरी बनाई हुई थी। पिछला अगर आप विधानसभा चुनाव देखें 2022 वाला, तो बहन जी ने कहीं ना कहीं उस विधानसभा चुनाव में बहन जी बैकफुट पे थी, उन्होंने दूरी बनाई हुई थी एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर। 2024 लोकसभा चुनाव के अंदर भी कहीं ना कहीं बहन जी की यही भूमिका रही, उन्होंने थोड़ी सी दूरी बना के रखी, जिसका फायदा सपा को बहुत हो गया। इस तरह की सिचुएशन टेस्टिंग टाइम के अंदर जो आकाश आनंद ने अपने आप को साबित किया है, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह से पॉपुलैरिटी ग्राफ यूथ के अंदर अक्रॉस द सेगमेंट ऑफ वे सोसाइटी, समाज का हर वर्ग, युवा और स्पेशली महिलाएं, जिस तरह से आकाश आनंद का पॉपुलैरिटी ग्राफ बढ़ रहा है, तो आने वाले समय में आकाश आनंद उन ऊंचाइयों को छू सकते हैं। बहुत पॉसिबल है, जब कभी जो स्टेट लेवल के लीडर्स हुआ करते थे, जिसके अंदर माननीय मुलायम सिंह यादव साहब का नाम आता था, लालू यादव जी का, बहन मायावती जी, ममता बनर्जी, स्टालिन, उद्धव ठाकरे, सरदार प्रकाश सिंह बादल साहब, इस तरह के जो लीडर थे जिन्होंने स्टेट से शुरू किया और सेंटर में भी उन्होंने अपना मुकाम हासिल किया, उसी कड़ी में मैं समझता हूँ आने वाले समय में हम देख सकते हैं आकाश आनंद को। बसपा के लिए बहुत बड़ा एसेट हैं, और अपनी जो यूथ ब्रिगेड की टीम तैयार कर रहे हैं आकाश आनंद, अगर बहन जी का पूरा सपोर्ट रहता है, फ्री हैंड दिया जाता है बहन जी के द्वारा आकाश आनंद को, तो आप देखिएगा ही इज जस्ट 30। बहुत लंबी टाइम पड़ा है आकाश आनंद को, और आकाश आनंद आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की भी कमान संभाल सकते हैं, उनमें योग्यता है, कॉन्फिडेंस से वो भरपूर हैं, वेल एजुकेटेड हैं, संवादशैली बेखूब, और किस तरह से क्राउड को एड्रेस करना है जैसे बड़े बड़े लीडर्स करते हैं, वो कैपेबिलिटी भी आकाश आनंद में देखी जा सकती है। और बसपा की जो सोच है वो उनके अंतर्मन तक अंदर जाती हुई दिखाई देती है। फेस एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, एवरीथिंग इज वेरी वेरी वेल डिफाइंड बाय आकाश आनंद। तो आज के अंक में इतना ही, फिर किसी और मुद्दे को लेके, किसी और इशू को लेके आपके समक्ष हाजिर होगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।